सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी जने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिना सब्सक्राइब करे ही वीडियो देख रहे हो। मेरे को क्या है, पता चल जाता है हम लोगों को। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी का बटन, बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ मैं डेली ब्लॉग, डेली रूटीन डालती हूँ। सबसे पहले अपने परिचय दे देती हूँ। मैं पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई थी और मैंने 15 से 16 कोर्सेज कर रखे हैं। उनकी क्लासेस मेरे चल रही थी और मैं जो है 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी मैंने 5 सब्जेक्ट से एमए किया है। हजारों लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बता देती हूँ कि मुझे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, B12 है, विटामिन डी की कमी है, कंधे में नसों का गुच्छा बना हुआ है जो कंधे से लेके पैर तक अब चला गया है। मतलब आधा शरीर मेरा जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है अब, और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है। इतना जो है, इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने 17 से 18 किलो अपना वेट लॉस किया है। तो मेरे वेट लॉस की जर्नी में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको यहाँ पर सीजनेबल फ्रूट खाने चाहिए। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो तो आपको दाना मेथी की सब्जी बनाकर खानी चाहिए और जामुन वगैरह खाने चाहिए। अभी जो सीजनेबल जामुन आ रहे हैं, आपको सीजनेबल जो है फ्रूट खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट का उपयोग करना चाहिए, मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए, दही छाछ खानी चाहिए, और सब्जियां प्रचुर मात्रा में आपको सीजनेबल सब्जियां खानी चाहिए। और इसके बाद जो है आपको बहुत सारा जो है पानी पीना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, ये पुरानी वाली गाड़ी है। तो ये 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाला था, तो तीसरा पार्ट ये वाला है। ये उस दिन का है जब स्वामी जी गांव गए हुए थे, तो वो वाला व्लॉग है। तो ये दिन वाला पार्ट है और मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था। मैंने सेकंड पार्ट पहले डाल दिया, फर्स्ट पार्ट बाद में डाला। और ये देखिए गंगा पौत्र लिखा हुआ है, वही बता रही हूँ गाड़ी पर। और ये देखिए, ये मेरे बेटे की गाड़ी है। जब ये लॉन्च हुई थी नई नई, तभी मेरे बेटे को मैंने दिलाई थी। 4-5 साल हो गए। और ये यहाँ पर पार्सल आया है, तो चलिए चलते हैं, ऊपर ले जाते हैं। और गाइज जो है मेरी 17 से 18 किलो वेट लॉस हुआ है, वही जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी जो है कितने भी मोटे हो, आप जो 32 बार का फार्मूला अपनाओगे तो आप जो है अपना वेट लॉस कर सकते हो। आप अपनी डाइट में चिया सीड्स को शामिल कीजिए और एप्पल साइड विनेगर का उपयोग कीजिए। बेजड़ की रोटी खाइए, मोटा अनाज यानी ज्वार बाजरा मक्का का उपयोग कीजिए। दलिया, खिचड़ी, पुलाव जो है आप सर्दियों में ज़्यादा खाइए, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा डालिए। और चावल जो है 3/4 भाग तो होना चाहिए सब्जियों का और 1/4 भाग होना चाहिए चावल का। ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हो। और आप उपमा, इडली, खमन, ढोकला ये वगैरह, चिलड़ा, ये आप यूज़ में लीजिए। चिलड़े सभी तरह के बनते हैं, मक्की, ज्वार, बाजरा सभी तरह के बनते हैं। उसमें आप कटी हुई वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो आप उसमें डालकर खा सकते हो। आपको चबा चबा कर रोटी खानी है। एक रोटी के आपको जो है 40 से 46 टुकड़े आपको करने हैं। 46 और 45 मिनट लगा के आपको उसको खाना है। उसको गले में से जब ही गिटकना है, जो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, पानी बन जाए, जब आपको दूसरा गस्सा रखना है और गले में से तभी उतारना है ना। और आपको जो है दही छाछ का उपयोग शाम को नहीं करना है, इसका रिजल्ट जो है उल्टा होगा। आपको सुबह दही छाछ का उपयोग करना है। शहद का अगर आप उपयोग करते हो तो शहद को गर्म चीज में उपयोग में मत लीजिएगा, रिजल्ट है ना आपको गलत साबित होंगे। फ्रूट खाने के लिए मैं बोल रही हूँ, पपीता रामबाण इलाज है पेट को पतला करने के लिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी पपीते का उपयोग मत करना। आप डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग में लेना पपीते को, क्योंकि पपीते से अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। चिया सीड्स को रात को भिगोकर या फिर 3 घंटे पहले भिगोकर जो है काम में लीजिएगा, नहीं तो वो आंतों में जाके फूल जाता है। अगर सूखा लोगे तो फिर उससे मौत भी हो जाती है, जो कई व्यक्तियों की हो चुकी है।
आपको गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए, गुड़ को यूज़ करना चाहिए। गुड़ जो है चीनी के रूप में भी उपलब्ध है ना, मिलता है, अमेजोन पे उपलब्ध है, आप मंगा सकते हो। यहाँ मैंने जो पार्सल आया है, पहले जो मेरे साथ चीटिंग हुई थी, जो आया था ड्रॉअर, वो मैंने चेंज करके और फिर ये दूसरी मंगवाई है। तो अब मैं इसको जोड़ रही हूँ, ये देखिए जोड़ दी है ना। तो देखिए कितना अच्छा लुक आया है। पहले मैंने ये 4 वाली भी मंगा रखी है जिसमें मंदिर के सामान रख रखे हैं, और अभी ये 5 वाली मंगवाई है जिसमें मेरे जो वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, जो चीज़ें काम में आती है, वो मैंने रख रखी है। ये तो हो गई वेट लॉस जर्नी की बातें। तो बस वही है कि 45 मिनट तक आपको चबा चबा कर खाना खाना है। आप चाहे जो भी खाइए, आप चाहे एक्सरसाइज मत करिए, मॉर्निंग वॉक मत करिए, शाम को मत घूमिए, सुबह मत घूमिए, लेकिन आपको शर्त यही है कि चबा चबा कर आपको खाना है ना। और कुछ भी खाइए, बस चबाना है 32 बार आपको। लार, क्योंकि लार तभी बनेगी और तब उसको वो गले में से नीचे गिटकना है जब तक कि वो एकदम बिल्कुल लार ना छोड़ दे, पतला लिक्विड ना बन जाए, तब तक उसको चबाना है। 32 बार के जो रिजल्ट है ना, वो बहुत चौंकाने वाला है। आप अपने जीवन में अपनाइए, दूसरों को भी बताइए, ताकि और भी लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी थोड़ी राहत महसूस होए। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है, इस वजह से। यहाँ मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली रूटीन डालती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग भी एंजॉय कीजिए और मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिए। जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करती हूँ। जो नाना जी वाला टॉपिक था, उसका लास्ट का जो पार्ट है कि मैं मेरे ससुर जी की और बात कर रही थी, मेरी मम्मी जी की बात कर रही थी। तो सबको पता है कि मैं कैसे केयर करती हूँ। जो बंदे मेरे पास 2 जने रह के गए हैं, एक जना मेरे पास 5-6 साल रह के गया है और एक जना मेरे पास 1 या 1.25 साल रह के गया है। तो सबको पता है कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। भाई जिसका नमक खाते हैं उसके लिए तो कोई झूठ नहीं बोलता है ना। तो जाके पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखा, किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी। तो सभी जानते हैं मेरा नेचर। 1.25 साल रह के गया है, तो इन बंदों से अगर पूछोगे तो जिसने जिस घर का नमक खाया होता है, तो नमक हलाली कोई नहीं करता है, तो वो जरूर ये चीज बोलेंगे कि हाँ, हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। क्योंकि मैं जो है अपने बेटे के रूप में ही उनको रखा था। मैंने जो 2 बंदे मेरे यहाँ रह के गए, अपने बेटों से भी बढ़कर, बेटों का ध्यान जितना मैंने नहीं रखा उतना मैंने उन लोगों का ध्यान रखा है। ये उनके परिवार वालों को भी पता है और उनको भी पता है, और मेरे ससुराल के सारे पक्ष को पता है कि मैंने उन 2 बंदों को कैसे रखा। और मेरे ससुराल के सारे और गांव में भी सभी जने बोलते हैं, और सब जितने भी जने, मेरी सास खुद बोलती है, बोल के गई है मुझे जब खत्म हुई कि बाजी को तेरे पास बुलाकर यहाँ पर सेवा करना, तू ताती ताती रोटी बना दे छे। तो मेरी सासू जी जो है जानती थी कि ये है ना बिल्कुल गरम गरम रोटी बना के देती है। गाइस, ये आज से ही नहीं, मेरी शादी हुई जब से मेरी आदत बनी हुई है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई हो, चाहे ससुराल का हो, चाहे पियर का हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरा पति हो, मैं रोटी बना के पटकती नहीं हूँ, मैं गरम गरम रोटी बना के देती हूँ। ये मेरी आदत है, शुरू से आदत है। अभी जब तक चल रही है इस आदत को चलाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को गरम गरम खाना खिलाना, और जब शरीर साथ नहीं देगा तब बना के रखने लग जाऊंगी। तो जैसा भी है, ये चाहे आप इसको मेरी गंदी आदत समझो, बुरी आदत समझो, खराब आदत समझो, चाहे अच्छी आदत समझो, जो है मेरे में यही आदत है। यहाँ मैं आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ, जो मेरा डेली रूटीन है वो चल रहा है। तो आलू प्याज की सब्जी क्या है, तेल वाली बनानी है मुझे। मेरा बेटा है ना आलू प्याज की सब्जी में तेल ज्यादा खाता है। और चलिए, ये देखिए क्या जा रहा था, यहाँ पर कुछ चीज जा रही थी, तो मैंने हाथ से हटा दिया था उसको। और यहाँ पर क्या है, हमारे अभी बारिश हो रही है ना, तो मक्खियां भी होने लग गई है। तो गेट खोलते ही मक्खियां अंदर आ जाती है, तो शायद मक्खी थी। तो चलिए गाइज, अब जो है मैं आपको बताती हूँ आगे का टॉपिक, कि मैं नाना जी की, और जो लास्ट वाला वीडियो था नाना जी वाला, उसमें टॉपिक चल रहा था, वो वाला जो है इसमें टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये सेकंड पार्ट है, जो नाना जी वाला वीडियो था उसका सेकंड पार्ट है। तो मैं मम्मी जी की भी सेवा कर लूंगी और ससुर जी की भी कर लूंगी, और कैसे मैं उनका, कैसे पापा जी का कान कायदा करती हूँ और किस तरीके से मैं उनको रखती हूँ, क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, और स्वामी जी क्या केयर उनकी करते हैं, ये
आप मेरे पिछले वाले वीडियोस में देख सकते हो। मेरे ससुर जी को कोरोना हो गया था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो दुकान जा रहे थे तो उनके टांके आए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तब 1 महीने तक मेरे ससुर जी उनके पास सोए थे। कोई आज है ना कोई भी है ना ऐसा बेटा नहीं होगा जो मतलब अपने माँ बाप के पास जो है पूरी पूरी रात सोए, और वो भी 1 महीने तक कंटिन्यू पूरी सेवा करी। उनको नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, उनको लेटरिंग कराना, उनको जो है बाल वाल शेविंग अपने हाथों से खुद करना, बाल धोना, तेल वेल लगाना, कंघी करना, दवाई गोली देना, सारे काम, पट्टी बदलना और डॉक्टर के ले जाना लाना, और उनको टॉयलेट करवाना, उनको हर चीज उनकी देख रेख जो है स्वामी जी ने एक श्रवण कुमार के जैसे करी है। और खुद मेरी सास मुंह से बोलती थी कि ये जो है ना मेरा ये जो प्रवीण है ना ये श्रवण कुमारी है। और ये मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ गाइज में कि मैं मेरे हस्बैंड की तारीफ कर रही हूँ। गांव में भी आज जाके पूछ लो ना आप, वो लोग गांव में और जो भी है हमारे रिश्तेदार, वो यही बोलेंगे कि ये माँ बाप की सेवा बहुत अच्छे से मन लगा के करता है। तो मेरे हस्बैंड है ना श्रवण कुमारी अपने माँ बाप के। हे भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मैं तो ये चाहती हूँ अपने पिताजी की और अपनी माँ के, जब आंख के 2 ऑपरेशन उन्होंने करवाए थे और मेरे सास की पूरी जिंदगी है ना दवाई चली थी। जब से मेरी शादी हुई तब से वो जो है ना यहाँ जयपुर में दवाई लेने आती थी। उनको सांस की प्रॉब्लम थी, सांस चढ़ता था उनको, और उनके एसिडिटी बनती थी और आफरा आता था पेट में, तो उसकी दवाएं उनकी चलती थी। तो स्वामी जी जो है ना जब आंख के ऑपरेशन हुए 15-15 दिन तक मम्मी जी के पास वो है ना उनके पास सटके पलंग नीचे गद्दा बिछा के और गुदड़ी बिछा के सोते थे। और पापा जी का जब एक्सीडेंट हुआ और कोरोना हुआ ना तब वो गुदड़ी बिछा के नीचे सोते थे, और उनकी सेवा उन्होंने किस तरीके से करी। और कोरोना हुआ जब मैंने पापा जी को 3-4 बार दिन में है ना काढ़ा बना बना के देती थी, और एक लिस्ट मैंने उनकी दीवार पे चिपका रखी थी। वो लिस्ट मेरे पास आज भी है, मैं कहोगे तो वीडियो में डाल दूंगी। मैं लिस्ट बना बना के है ना उनको टाइम टू टाइम जूस देना, काढ़ा देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, दिन में 3 बार उनको जूस बना के देना, नीम गिलोय वगैरह का, वो सब में है ना कंटिन्यू जो कोरोना में जूस दिए जाते हैं वो सब मैंने उनकी सेवा करी, और उनको बिल्कुल बाखूबी उनको कोरोना मुक्त करा। एकदम उनके टीके वीके सब लग गए थे और बहुत अच्छे से जो है हम दोनों पति पत्नी ने उनकी सेवा करी है। और ये पापा जी खुद ही जानते हैं, पापा जी को पता है कि मैं खाने पीने में, जब पापा जी आते हैं तो मैं इतना मीठा बनाती हूँ, इतना मीठा बनाती भी हूँ और मंगवाती भी हूँ, है ना, क्योंकि पापा जी को मीठे का और ठंडे का बहुत ज्यादा शौक है। और जूस वगैरह भी, पपीते का जूस, आम का जूस डेली बना के उनको पिलाती हूँ, और दिन में कॉफी देती हूँ, नींबू की शिकंजी, और दिन में रोज कॉफी और नाश्ता उनको मैं देती हूँ। तो मेरे सारे वीडियोस इसी चैनल पे पड़े हुए हैं कि मैंने जो है अपने सास ससुर की सेवा कैसे करी है, वो सारे मेरे चैनल पर वीडियो पर डले हुए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरी जो है लाइफ है एक जो है खुली किताब है, और मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो आप सभी जाके देख सकते हो, मेरे वीडियो वॉच कर सकते हो पिछले, कि मैं अपने सास ससुर अपने माँ बाप की सेवा कैसे करती हूँ। सास ससुर मेरे माँ बाप ही हैं, तो मैं अपने माँ बाप की सेवा कैसे करती हूँ तो सभी को पता होगा। तो मैं चाहती थी कि मम्मी भी यहाँ आ जाए और मैं मम्मी की देखभाल करूं और मम्मी को रखूं, क्योंकि देखिए माँ की सेवा किसके नसीब में लिखी है। जो है मेरी सासू माँ खत्म हो गई, आज मेरे हस्बैंड है ना तड़फते हैं, है ना, उनके लिए। तो वो मेरी मम्मी को अपनी है ना माँ मानते हैं, है ना, क्योंकि हमारी सासू जी खत्म हो गई। तो वैसे भी वो शुरू से है ना मेरी मम्मी का सारे काम करते आए हैं, और मेरी मम्मी ने भी उनको वही इज्जत दी है। और मम्मी जो है अपना बेटा मेरे हस्बैंड को मानती है। तो हमने बोल ही दिया था भाई आप यहाँ पर आ जाओ। बाकी जो 2 बंदे मेरे यहाँ रखे गए वो सबूत है इस बात का। उन्होंने घर पे भी जाके सबको बताया है, और उनकी जो मम्मियाँ हैं वो भी कह रही थी कि है ना जो है मधु तू बहुत सेवा करती है, अपने बेटे की जैसे बेटा बनाकर तुमने जो है मेरे बच्चे को रखा। तो मैंने सारे वीडियो भी देखे हैं, तूने लड्डू भी बना के खिलाया, तूने ये भी खिलाया, तूने वो भी खिलाया, मैं सब थारा वीडियो देख कुछ हूँ, है ना। ये हमारे इधर की भाषा है 6 की। तो ये उनकी मम्मियों को, उनके परिवार वालों को सबको पता है कि मैं बच्चों को कैसे रखा है, क्या करा है, क्या नहीं करता है, क्या क्या मैंने किया है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में है। ठीक है, उसके बाद हो गई उस लेडीज की बात। उस लेडीज की जो बात है, तो लेडीज अनलीगल, गलत लेडीज का साथ देने वाले बंदे भी अनलीगल और गलत ही होंगे। जहां पर भी रहे अपने हाल में मस्त रहे, मुझे मत छेड़, अपने हाल में मस्त। सभी जने इससे सावधान।